नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा आप देख पा रहे होंगे, पवन सीरीज से डीएलएड प्रथम सेमिस्टर पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन 2017 से लेके 2023 तक के प्रश्नों को इसमें कवर किया जाएगा जो परीक्षा में आ चुके हैं। 2023 के प्रश्न हैं। तो प्रश्न 1, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। प्रश्न 2, शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था। पुरापाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था? आखेट। मोहन जोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी स्नानागार। राइट आंसर है। प्रश्न 5, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगस्थनीज। प्रश्न 7, पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में हुआ। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछने के लिए आ चुका है, जो सामान्य स्तर की परीक्षाएं होती हैं, जैसे यूपी पुलिस है और अदर भी परीक्षाएं हैं, एसएससी की भी हैं, तो उनमें पूछने के लिए आ चुका है ये प्रश्न। प्रश्न 8, कुतुब नुमा का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ। नेक्स्ट देखो प्रश्न 9, अभी ये 23 में जो आए हुए प्रश्न ही हैं। भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है तो इलाहाबाद अब प्रयागराज है। नासा का मुख्यालय स्थित है अमेरिका में। प्रश्न 11, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। प्रश्न 12, ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में है। महाद्वीप से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में बन जाता है। कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है तो गुजरात। प्रश्न 15, ग्लोब प्रतिरूप होता है, किसका होता है? पृथ्वी का होता है। यह सीटेट में भी प्रश्न पूछा जा चुका है 2-4 बार। तो सबसे प्राचीन वेद है, ये 22 में भी आया है प्रश्न, अभी आया था, ऋग्वेद। प्रश्न 17, त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? तो बौद्ध साहित्य का है। जैन और बौद्ध धर्म से भी प्रश्न बन रहे हैं। प्रश्न 18, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था? कुत्ता था। प्रश्न 19, पुरापाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? आखेट। देखो प्रश्नों की प्रकृति थोड़ी सी परिवर्तित करके भी पूछ लिया गया है प्रश्न। ये 23 में भी आए थे और 22 में भी आए हैं। कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? तो चीन का था। तो इसमें से पेपर जो प्रथम सेमेस्टर वाले हैं तो विद्यार्थी उनके लिए बहुत ही अच्छा है और इसमें से पेपर आएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कुछ। पिरामिड किस देश में है? तो मिस्र में है। अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौशल या कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। प्रश्न 24, सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में है। सूर्य के चारों ओर
परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। सब वाला आपका राइट आंसर है। प्रश्न 26, मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन। तो लैटिन भाषा के शब्दों से अधिकतर शब्दों की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न 27, शून्य डिग्री अक्षांश को कहते हैं? तो भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 0 पर है। जैसे आपने ग्लोब देखा होगा तो भूमध्य रेखा मध्य की जो रेखा है, इससे ऊपर और नीचे कर्क और मकर रेखा होती हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। प्रश्न 28, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पर। इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन हैं? तो जेके मेहता। इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं? ये सभी हैं। देखो, साहित्य, शिलालेख, स्मारक हैं, सभी हैं। राइट आंसर द वाला होगा आपका। प्रश्न 31, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, यह कथन किसका है? तो प्रोफेसर घाटे का है। यह परीक्षा में पूछने के लिए नहीं आया है, लेकिन आगे वाले जो भी प्रश्न सब आए हैं। अब देखो, 2017 के और 21-22 के अभी आएंगे, उसके 21 के, 18 के, 19 के। संसार का पहला पालतू पशु था? तो कुत्ता। पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में हुआ। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था? तो दजला फरात नदी की घाटी में। प्रश्न नेक्स्ट है 127वां है। जो कुछ प्रश्न दे रखे थे वो मैंने इग्नोर कर दिए, क्योंकि परीक्षा में आई हुए प्रश्नों को कवर किया जा रहा है। पिरामिड किस देश में है? मिस्र में है। सवाल सही है आपका। जैन धर्म के संस्थापक थे? तो ऋषभ देव थे। महावीर स्वामी तो बाद में हुए हैं। 24वें तीर्थकार थे। प्रश्न 129वां, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो सामान्य प्रश्न है, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 130, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है सांप्रदायिकता। पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह स्थित है? शुक्र। हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? कांस्य युग में। वेद शब्द का, चलो एक बार 133वां प्रश्न, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। कैनियन दर्रा का निर्माण होता है नदी द्वारा। प्रश्न 136 देखिए, वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित है? ग्राम स्तर पर है। नेक्स्ट प्रश्न 139वां, इतिहास
घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। यह कथन है तो रैप्सन का है। पुरापाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी आग की खोज। पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। प्रश्न 3-4 बार आ चुका है अब तक। महापाषाण से तात्पर्य है समाधियों से है। साम का अर्थ है गान। वेदांग कितने हैं? 6। वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता था ग्रामणी। नेक्स्ट 146वां प्रश्न। सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? उपरोक्त सभी गेहूं, जौ, चावल। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। अब देखिए यहां से कुछ प्रश्न 18 के ही 2018। प्रश्न 147वां। ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है, तांबे के अर्थ में हुआ है। अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीति में संकलित किया गया? तो द्वितीय बौद्ध संगीत में। सौर मंडल का मुखिया है तो सूर्य। प्रश्न 150। विश्व का सबसे गहरा महासागर है? प्रशांत महासागर है। नासा की स्थापना हुई 1956 में। नगर पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। प्रश्न 153। नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कहलाता है मेयर। खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं पुरातत्वविद। वेदों की संख्या है 4 है। प्रश्न 156। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था? तो अभी आया था प्रश्न, दजला फरात नदी घाटी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है, राजस्थान में। यूपी टेट में भी पूछने के लिए आ चुका है प्रश्न, और यूपी टीटी में आया था ये प्रश्न पूछने के लिए। उस डेट तो मुझे याद नहीं है इतनी, लेकिन आया था 16-17 में आया था ऐसा शायद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब देखो 19 वाले हैं। अब मुद्रण कला के आविष्कारक थे तो चीनी थे। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। द्वितीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। प्रश्न 161। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। सूर्य के सबसे निकट ग्रह है तो बुध है, बुध। प्रश्न 163वां। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक हैं। हाँ बिल्कुल सही है। दिशा, दूरी और प्रतीक। मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, यही गलत है और सही नहीं है पूछा है, क्योंकि मानचित्र का नीचे का सिरा नहीं, ऊपर का सिरा उत्तर की दिशा में होता है। दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहरती है। हाँ ये बिल्कुल सही है। सड़कें, रेल, कस्बों आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल सही है। तो आपका
यही वाला गलत है। उत्तर दिशा में नीचे का सिरा नहीं, ऊपर का सिरा होता है। ये वाला रॉन्ग है आपका। अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा कहते हैं तो 180 अंश देशांतर को, 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। प्रश्न 165, नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट कहते हैं तो पृथ्वी को कहते हैं। पानी की अधिकता के कारण पृथ्वी दूर से नीली दिखाई देती है, इस वजह से इसको नीला ग्रह कहते हैं। आर्यभट्ट थे खगोल शास्त्री, अब वाला सही है आपका। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। नेक्स्ट, अब 2021 के देख पा रहे होंगे आप। नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। हड़प्पा सभ्यता का धौला नोरा पुरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज। मानव ने पहिए का आविष्कार किस काल में किया? देखो फिर आया है नवपाषाण काल में, अब तो याद हो गया होगा आपको भी। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो 326 ईसा पूर्व। अगर यहां पर आपको 326 ईस्वी दे दे जैसे ईस्वी, तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना इसमें। ईसा पूर्व की बात है वो, और एग्जामिनर भ्रमित करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, तो ये बातें आपको याद रखनी है। प्रश्न 174वां, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो 3 स्तर पर कार्य करती है। ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप है हमारे। वायुमंडल की किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में। अब वाला आपका राइट आंसर है। प्रश्न 177, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति है परिभ्रमण। महाजनपदों की संख्या थी 16। प्रश्न 179, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र को। कौन सा साहित्य धमेत्तर साहित्य है? तो ये राजतरंगिणी। ये नेक्स्ट देखिए, लास्ट है आज। ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं 5 वर्ष के लिए। लघुत्तरीय प्रश्नों को किसी अन्य वीडियो में कवर करेंगे विद्यार्थियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल पे आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं आप। तो आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही।